रीमा जी जब रोटी बना रही थी कि तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। बेचारी रीमा रसोई घर में अपने हाथों में लगे आटे से भरे हाथों के धोने तक लगातार दरवाजे की कुंडी बज रही थी। वह लगातार बोल रही थी, थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। अब इस उम्र में वह भागकर भी नहीं जा सकती थी दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और सामने देखा तो उसकी बेटी अनुष्का दरवाजे के बाहर खड़ी थी। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कुछ बताया भी नहीं, मैंने भी नहीं बुलाया, तो अनुष्का अचानक कैसे आ गई। अपनी बेटी को देखकर रीमा बोली, आने से पहले बताना तो चाहिए था। अकेले ही आई हो क्या? जमाई जी और बच्चे कहाँ हैं? रीमा ने एक साथ कई सारे सवाल किए। तभी अनुष्का बोली, माँ, क्या कोई अपनी प्यारी इकलौती बेटी का ऐसे स्वागत करता है? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अचानक देखकर बहुत खुश होगी और सबसे पहले मुझे गले लगाओगी, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। शायद तुम दुनिया की पहली माँ होगी जो बेटी को ससुराल आने से पहले अपने घर आता देखकर खुश होने की बजाय चिंता में पड़ गई। क्या मैं अकेले इस घर में नहीं आ सकती? क्या हमेशा दामाद जी और बच्चों के साथ ही आना जरूरी है? बोलकर अनुष्का घर में प्रवेश कर गई और अपना सामान रखकर बोली, भाभी कहाँ है? भाभी जल्दी से चाय और नाश्ता लेकर आओ, आपकी ननद आई है। बहू घर पर नहीं है, अपने मायके गई है, माँ ने कहा। अच्छा, इसलिए तुम घर संभाल रही हो और खाना बना रही हो। माँ, तुम्हारी बहू के तो बड़े ठाठ हैं। बहू मौज से घूम रही है और सास घर संभाल रही है। देखो ना, आपने बहू के आने से पहले ही खाना बना कर रखा है। उसे घर आकर कुछ भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बड़े नसीब लेकर आई आपकी बहू। और एक मैं हूँ जिसकी सास कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछती। अनुष्का ने ताना मारते हुए कहा, बेटा, प्यार और इज्जत ऐसी चीज़ें हैं जो हम पहले किसी को देते हैं, फिर उससे उपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमें वापस दे। माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने आगे कहा, हर एक लड़की को अपने ससुराल में जगह बनानी पड़ती है। वहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। तुम अपनी सास से एक गिलास पानी की उपेक्षा करती हो। तुम तो उनकी बहू हो। तुम बहू हो, फिर भी तुमने कभी उन्हें गिलास पानी का दिया क्या? तुम शादी के बाद ससुराल में रही ही कितने दिन हो? जब तुम्हारे मन को लगा तब तुम अपना बैग भरी और सीधे मायके आ जाती हो। मायका और ससुराल एक ही शहर में है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम जब चाहो तब मायके आ जाओ और चाहो उतने दिन रहकर वापस ससुराल चली जाओ। मायके में भी बेटी को मान सम्मान तभी मिलता है जब बेटी ससुराल का मान सम्मान रखकर मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, तभी उसे मान सम्मान मिलता है। ऐसा हर रोज बिना बुलाए कोई कारण ना होते हुए भी कोई बेटी मायके आती है तो माँ को पूछताछ तो करनी ही पड़ती है। और तुम मेरी बहू को बोलती हो ना, तुम तो मेरी बहू की बराबरी मत करो। वह कभी भी बुलाए बिना अपने मायके नहीं जाती और गई भी तो वहाँ की कोई भी बात में वह कुछ नहीं बोलती। वह जब घर में रहती है तब वह मुझे घर के कोई भी काम में हाथ नहीं लगाने देती। अब मेरी इच्छा से घर का काम कर रही हूँ, वह मुझे काम करने को नहीं कह गई। अपनी बेटी को माँ के सिवाय कौन अच्छे से समझ सकता है? मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छी तरह पता है। तुम्हारे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, तुम ही उनके साथ मिलजुल कर रहना नहीं चाहती। ससुराल तो ससुराल होता है और मायका तो मायका होता है। मायके में घर का काम अपनी मर्जी से होता है। ससुराल में सबसे पहले सबका दिल जीतना पड़ता है, सबको अपना बनाना पड़ता है। उसके लिए छोटे से लेकर बड़ों तक सबको प्यार करना पड़ता है। सबकी पसंद नापसंद का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे प्यार से बोलकर सबको उनके घर के कामों में मदद करनी पड़ती है। तभी सब लोग घर में आई नई बहू का स्वागत करते हैं, उसे अपना मानते हैं। तुम जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं हो, इसलिए रोज रोज मायके चली आती हो। यहाँ आकर भी वही करती हो। अभी की बात देख लो, घर में कदम नहीं रखा उतने में ही भाभी को ऑर्डर देना शुरू कर दिया। भाभी मुझे चाय नाश्ता लाओ। वह व्यक्ति घर में है या नहीं, वह कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है, वह पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर में आए मेहमान की मेहमान नवाजी होती है, पर उनका बर्ताव बोलना सामने वाले व्यक्ति को पसंद आया तो मेहमान नवाजी ना मांगते हुए भी पूरी होती है। पर तुम्हारा ऐसा बर्ताव मुझे ही पसंद नहीं आता तो तुम्हारे ससुराल के लोगों को कैसे पसंद आएगा? तुम बोलती हो ना
मेरी बहू के बहू ठाठ है, तो वह बात सही है। उसने यहाँ हमारे सब का दिल जीत लिया है और हर एक के दिल में खुद जगह बनाई है। वह रोज रोज तुम्हारे जैसे ससुराल के लोगों के साथ झगड़ा करके मायके नहीं जाती। इस वजह से ससुराल और मायका दोनों जगह उसकी इज्जत होती है। जब तक उसे अपने मायके से बुलावा नहीं आता तब तक वह नहीं जाती। आज माँ ने ही अपनी बेटी को उसके बर्ताव के दोष दिखाए ताकि उसे लगे कि अपनी बेटी को अभी नहीं समझाया तो वह कभी नहीं समझेगी। तब तक बहू भी घर आ गई। उसने अनुष्का को देखते ही वह बोली, अरे दीदी, आप कब आई? मुझे फ़ोन किया होता तो मैं जल्दी घर आ गई होती। इस पर अनुष्का बोली, नहीं भाभी, मैं वापस जा रही हूँ। अभी ही मेरी सास का फ़ोन आया था, उसके सीने में दर्द हो रहा है, मुझे वापस जाना है। आऊँगी वापस कभी यहाँ, बोलकर अनुष्का अपना सामान लेकर चली गई। तभी उसकी भाभी ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर उसकी सास ने ही अपनी बेटी को रोकने के लिए मना किया और अपनी बहू को बोली, बहू जाने दो उसे, पहले अपना घर संभालने दो, उसके बाद उसे मायके में आने दो। तुम भी किसी के नहीं बुलाने पर तुम्हारे मायके जाती हो क्या? तभी बहू भी समझ गई कि सास ने उनकी बेटी को आज जीवन का पाठ पढ़ाया है। काफ़ी महीने हो गए अनुष्का का फ़ोन नहीं आया था। वह खुद भी मायके नहीं आई, इसलिए उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। अनुष्का की सास ने फ़ोन उठाया और उसकी माँ को धन्यवाद किया। तब अचानक उनके ऐसे बोलने पर सीमा जी को कुछ समझ नहीं आया। अनुष्का की सास बोली, आपकी बेटी अनुष्का बहुत समझदारी से बर्ताव कर रही है, सभी को अपना बनाने की कोशिश कर रही है, सभी की मनपसंद का खाना बनाकर खिलाती है। घर में कोई भी झगड़ा नहीं है, जैसे स्वर्ग ही बन गया हो मेरा घर। इसलिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। आपकी बेटी के अच्छे बर्ताव से यह दिन हमें देखने को मिला। हम बहुत धन्य हो गए। पहले हमें उसकी तरफ से कोई भी उपेक्षा नहीं थी, पर आपने उसे समझाकर भेजा और उसके स्वभाव में बदलाव आया। आज उसी अनुष्का को मायके जाना तो दूर की बात, फ़ोन पर बोलने के लिए भी उसके पास वक्त नहीं है। वह अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गई। दोस्तों, सभी माएँ अगर अपनी बेटियों को ऐसा समझाए और उनको समझ आ गया तो किसी भी घर में झगड़ा होगा ही नहीं और कोई भी घर टूटेगा नहीं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।